नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछला क्लास हमने वर्णमाला के व्यंजन तक छोड़ा था, आज हमारा नेक्स्ट क्लास है हिंदी वर्णमाला में स्वर के भेद। और स्वर के भेद में वो ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। इसमें दो भेद होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। इसमें स्वर के दो भेद होते हैं ओष्ठ के आधार पर। जो वृत्तमुखी स्वर होता है, वृत्तमुखी जो स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार होता है, ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये हमारे क्या है? वृत्तमुखी स्वर है। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोला होके, होठ यानी कि हमारे जो ये दोनों है लिप्स, ये हमारे गोला हो जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे इसमें क्या है? ओ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। अब दूसरा है बी वाला आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इसमें कौन कौन से आएंगे? जो स्वर इसमें छूट गए हैं वही आवृत्तमुखी में आएंगे। जैसे आ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। कितने स्वर इसमें आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 स्वर इसमें आएंगे। कितने आएंगे? 6 स्वर। और इसमें कितने आएंगे? 4 स्वर। 4 स्वर इसमें आएंगे वृत्तमुखी में। तो अब आप सभी लोग तो जान ही गए कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2। पहला क्या है? वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर। और वृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। आवृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। अब आप सभी लोग दूसरा पढ़िए, जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पर स्वर के भेद। नोट तो कर ही लिए होंगे आप सभी लोग, हमने तो डिलीट भी कर दिया। चलिए ठीक है, आप लोग सब साथ ही साथ लिखते रहिए
और समझते भी रहिए। अब दूसरा है जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पे स्वर के भेद। गाइस आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, हिंदी हर एग्जाम में आता है। अब दूसरा है हमारा जीव के आधार पे, यानी कि जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3। पहला है अग्रस्वर। पहला क्या है? अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर, दूसरा है मध्य स्वर। और तीसरा है पश्च स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ये लोग एक एक का डिफिनेशन पढ़िए अग्रस्वर का। अग्रस्वर उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ, जीभ यानी कि जिह्वा, जीभ आगे की तरफ, आगे का भाग, जीभ आगे का भाग, आगे का भाग काम करता है, आगे का भाग काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं, उसे अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इनमें 4 संख्याएं, जैसे क्या ई, बड़ी ई, ए और आई, ये क्या है? अग्रस्वर। अब दूसरा क्या हो गया? मध्य स्वर, दूसरा मध्य स्वर। एक बार फिर से हम बता देते हैं आप सभी को, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ आगे का, जीभ के आगे का भाग, जीभ के, यहाँ के भूल गए हैं, जीभ के आगे का भाग काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, ई, बड़ी ए और आई। मध्य स्वर, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में जिह्वा, इसके उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा बीच के भाग को टच करता है, बीच के भाग का, यानी कि इसके उच्चारण में जीभ, जो जीभ हमारी जिह्वा है, बीच के भाग से काम करता है, बीच के भाग से काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। इनमें केवल एक आएगा, इनमें केवल एक आएगा। कौन सा? जैसे इसमें सिर्फ क्या आएगा? आ, इसमें सिर्फ आ आएगा। अब तीसरा है पश्च स्वर। पश्च मीन्स पीछे का, पश्च स्वर। पश्च उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ यानी कि जिह्वा, जीभ पीछे का भाग, जीभ के पीछे का भाग, पीछे का भाग काम करता है, भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, उसे पश्च
स्वर स्पष्ट स्वर कहते हैं। स्पष्ट स्वर कहते हैं। इनकी संख्या, इसमें जैसे जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, जो जो बचे हैं वही आएंगे। बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये हमारे क्या है? स्पष्ट स्वर। इतने हमारे स्पष्ट स्वर हुए। तो जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र में क्या आएगा? ई, बड़ी ए और आए। मध्य में क्या आएगा? सिर्फ आ। और पश्च में क्या आएगा? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये हमारे आएंगे पश्च स्वर में। अग्र स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करता है। जीभ के आगे का भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे अभी बोलिए आप लोग, ई यानी कि आगे वाला बोल रहा है। बड़ी ई यानी आगे का। ए, आए। तो जीभ हमारा कौन सा? आगे की तरफ काम कर रहा है। और मध्य स्वर में क्या होगा? जिनके उच्चारण में जीवा बीच के भाग का काम करता है। जैसे आप आ बोल रहे हैं तो आ मतलब छोटा जो है सीधे से उच्चारित हो रहा है। और पश्च स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करे। पीछे का भाग जैसे कि बड़ा आ यानी कि बड़ा आ कहाँ से निकल रहा है? पीछे से निकल रहा है। ऊ यानी कि पीछे से निकल रहा है। बड़ा ऊ, ओ यानी कि पीछे से निकल रहा है। आओ यानी कि पीछे से निकल रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आप सभी लोग को पढ़ाने चल रहे हैं मुख के आधार पे जीवा, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद आप सभी लोग नोट कर लिए हो, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है गाइस। ज्यादा से ज्यादा देखो गाइस, अब हमारा ये बिगिनिंग है और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा और अच्छा हो जाएगा। ये बोर्ड भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कितना पसीने के साथ ये सब कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है ना। पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे? इंडिया तो पढ़ना तो पड़ेगा। मेहनत नहीं करेगा तो इंसान कैसे होगा? तो अब हमारा तीसरा क्या है? मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद इनकी संख्या कितनी है? 4। लाइन नहीं सीधी पढ़ा रही भाई। स्वर के भेद, पहला क्या है? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा है स्वर विवृत स्वर। और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। तो इनके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कितने स्वर हैं? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो अभी आप सभी लोग अब ये पढ़िए एक एक करके। 2 इसमें पढ़ा देंगे, 2 देखिए। समृद्ध स्वर, पहला क्या है? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, सबकी परिभाषा लिखा रही हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, समृद्ध स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख यानी कि मुख लगभग रहता है। मुख लगभग बंद रहता है,
मुख जो है लगभग बंद रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर कहते हैं, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, क्या है, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। आप लोग बोल के देखिए, ई, मुंह खुल रहा है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। दूसरा पढ़िए आप सभी लोग, क्या, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। इसमें मुख क्या है, पूरा बंद रहता है, पूरा यानी कि लगभग बंद रहता है। मुख आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनमें दो ही संख्या आएगी, इनमें क्या आएगी, जैसे, इसमें क्या क्या आएगा जो बंद रहेंगे, जैसे, इसमें क्या आएगा, ए और ओ, ए और ओ आएगा। इसमें दो वर्ड आएंगे, कौन से, ए और ओ। तीसरा क्या है, विपरीत स्वर, विपरीत स्वर। उच्चारण में विपरीत स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है, उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। इनमें क्या आएगा, इनमें सिर्फ एक आएगा, जैसे क्या, जैसे इसमें क्या आएगा, आप सभी लोग गेस करके बताइए, कमेंट्स करिए क्या आएगा इसमें। इसमें सिर्फ आएगा बड़ा आ, बड़ा आ में पूरा मुंह खुल रहा है ना, बड़ा आ, बड़ा आ। तो छोटा किस में आएगा, छोटा किस में आएगा, अर्ध विपरीत स्वर में, अर्ध विपरीत स्वर में छोटा आएगा। अब आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको हम मिटाते, फिर हम आप सभी लोग को पढ़ाते हैं अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। गाइस देखिए, ऐसा बहुत कम लोग पढ़ाते हैं जैसे कि आपको डिटेल्स में बताएं, और हम एकदम, हमारा छोटा सा ही बोर्ड है, एक प्रयास है, बट हम आप सभी लोग को यही चाहते हैं कि भैया कि ताकि
जो हमने चूक रह गई, जो हमारी परीक्षाओं में जैसे कुछ चीज़ों से होता ना, ये सारी चीज़ याद नहीं होते पेपर में। ऐसे तो सब लोग कहते भाई हमको याद है, सब याद है, पेपर टाइम पे सब भूल जाते हैं भाई। विपरीत क्या, अर्ध विपरीत, सब उसमें खिचड़ी हो जाता है। क्या पेपर में सब खिचड़ी हो जाता है, विपरीत क्या, अर्ध विपरीत क्या, समृद्ध क्या है और अर्ध समृद्ध क्या है। तो इसे भैया हम तो टेक्निक यही बताएंगे कि एक ऐसे वो बना लो टेबल और उसमें ऐसे लिख डालो समृद्ध का, अर्ध विपरीत का, सबका अलग अलग करके लिखा दोगे ना तो याद रहेगा। जैसे इसमें देखिए समृद्ध में क्या है कि मतलब इसमें भाई मुख लगभग ही बंद रहता है, मतलब खुलता ही नहीं है। तो इसमें ये उच्चारण करके अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 3-4 बार अगर आप कर लेंगे, जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ बड़ा ऊ, इसमें मुख खुल ही नहीं रहा, तो क्या है हमारे समृद्ध है। और अर्ध विपरीत में क्या होंगे, जैसे ए और ओ, अर्ध विपरीत यानी कि इसमें आधा मुख बंद होगा, आधा, जैसे ए मतलब पूरा नहीं बंद हो रहा, ओ मतलब आधा खुल रहा है, आधा हमारा जो मुंह है आधा खुल रहा, आधा बंद हो रहा है। तो समृद्ध विपरीत में क्या हो गया कि जैसे कि जिसमें मुख मतलब पूरा खुल रहा है, जैसे आ क्या है, पूरा खुल रहा है। तो अब आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, तो गाइस अब आप सभी लोग को पढ़ाती हूँ अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मुख क्योंकि विपरीत में पूरा खुल रहा था और विपरीत में आधा खुलेगा। भाई ये समझने का तरीका है, जैसे समृद्ध में मुख लगभग बंद रहेगा, अर्ध समृद्ध में आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा। मुख आधा खुलता है, आधा खुलता है, उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, जैसे इसमें क्या आएगा, क्योंकि आगे तो आप सभी लोग तो देख लिए, इसमें क्या आएगा, ए, ओ और आ। समझ गए ना गाइस। तो अब एक हम आप लोग को टेक्निक बताते हैं। यहाँ समृद्ध लिख दीजिए, समृद्ध याद करने का तरीका, क्योंकि बहुत जगह परिभाषा नहीं पूछता। समृद्ध हो गया और यहाँ हो गया अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, और यहाँ हो गया विपरीत, और यहाँ विपरीत हो गया, यहाँ अर्ध विपरीत लिख दीजिए, अर्ध विपरीत। ठीक गाइस। अब इसमें लिखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो आएगा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, इसमें क्या आएगा, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। समृद्ध अर्ध विपरीत में क्या आएगा, ए। याद करने का तरीका है भाई, ये मतलब परिभाषा तो आप लोग याद कर लेंगे, मगर ये भूल जाते हैं कौन किस में है। ए और ओ, ए और ओ इसमें आएगा। विपरीत में क्या आएगा, विपरीत में सिर्फ आएगा बड़ा आ, विपरीत में बड़ा आ। अर्ध विपरीत में क्योंकि इसमें सब आ गया है, तो इसमें क्या आएगा, ए और ओ और आ। अर्ध विपरीत में क्या आएगा। तो ये रहा आज की क्लास। गाइस आप सभी लोग को हमारा क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना
हम कुछ भी नहीं है। तो आप गाइस जितना ज़्यादा हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अच्छा होगा। और जो कमी हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद गाइस।